आइए हम विश्वास की अद्भुत रेखा के आगे के भाग को पढ़ें। जिस बीमारी के विषय में मैं बोलता हूँ उसे सुनकर वे खड़े हो जाते हैं। वे उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण सभा स्थान में विभिन्न स्थान पर अनेक लोग इस प्रकार खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने एक रहस्य को सीखा। हम जब तक शब्द नहीं देते, पवित्र आत्मा के पास कोई तत्व नहीं होता जिसके द्वारा वह निर्मित कर सके। यदि पवित्र आत्मा आपके हृदय में यह विश्वास डालता है कि पर्वत हटा दिया जाए, तो इस पर्वत के हटने के लिए प्रार्थना ना कीजिए और ना ही गिड़गिड़ाइए, परंतु बोलिए, इस समुद्र के उस पार हट जा, और वही होगा। यदि आप इस बात को सीखेंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक में और परमेश्वर के विश्वास में बोलने की आदत डालेंगे, तो आपके जीवन में भी अनेक चमत्कार होंगे। नियमित रूप से सभा स्थान में आने वाले 50,000 सदस्यों की सेवकाई करना आसान नहीं है। हमने चर्च में 24 घंटे की दूरभाष सेवा का आयोजन किया है और नियुक्त किए गए व्यक्ति बारी-बारी से टेलीफोन पर सेवारत रहकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। मैं अपने घर का फ़ोन नंबर बिना रजिस्टर किए रखता हूँ, परंतु जल्दी ही लोग उसे भी जान जाते हैं और मुझे शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक फ़ोन आते रहते हैं। अनेक रात्रि में बिस्तर पर अस्वस्थ या लेटा रहता हूँ और अचानक रात 10 बजे फ़ोन आता है, पादरी साहब, मेरे पोते को बुखार है, उसके लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ। 11 बजे और एक टेलीफ़ोन आता है, मेरा पति काम से अभी तक नहीं लौटा है, कृपया उनके घर लौटने की प्रार्थना कीजिए। और मैं प्रार्थना में फिर से जुट जाता हूँ। फिर मध्य रात्रि 12 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और रोती हुई एक पत्नी कहती है, मेरा पति घर आया और उसने मुझे बहुत पीटा है। मेरे से अब यह सहा नहीं जाता, मैं जीना नहीं चाहती। और मैं उसे समझता हूँ और उसके शांत होने की प्रार्थना करता हूँ। रात 1 बजे फिर फ़ोन आता है। नशे में चूर एक आदमी कहता है, मेरी पत्नी आपके चर्च की सदस्य है, आप उसे इस प्रकार का व्यवहार करना क्यों सिखाते हैं? फिर मैं उसे संपूर्ण स्पष्टीकरण देता हूँ। सुबह होने से पहले फिर एक फ़ोन अस्पताल से आता है, पादरी साहब, ऐसा एक व्यक्ति अब मृत्यु के करीब है, क्या आप यहाँ जल्दी आ सकते हैं? उसकी अंतिम इच्छा है कि वह आपको देखे। और मैं अस्पताल जाने की तैयारी करने लगता हूँ। कभी-कभी तो टेलीफ़ोन लगाकर बजता ही जाता है, तो मुझे कभी-कभी टेलीफ़ोन लगातार बजता ही जाता है, तो मुझे फ़ोन बंद करके रखना पड़ता है और मैं कहता हूँ, नहीं, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊँगा, और मैं सोने चला जाता हूँ। परंतु पवित्र आत्मा मेरे हृदय से बातचीत करता है, क्या तुम एक अच्छे चरवाहे हो? अच्छा चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ को अनाथ नहीं छोड़ता है। मैं उठकर फिर से फ़ोन के प्लग को जोड़ देता हूँ। जब भी मैं विदेश यात्रा पर जाता हूँ, तब मुझे एक लाभ अवश्य होता है कि मुझे संपूर्ण रात आराम की नींद मिलती है। एक दिन शाम को कड़ाके की ठंड थी। मैं अपने बिस्तर में गर्माहट का आनंद ले रहा था और नींद मेरे आँखों पर मंडरा रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इस व्यक्ति से मैं पहले मिल चुका था। उसने कहा, पादरी जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको जानता हूँ। मैंने ही तो आपकी शादी पड़ी थी। मैंने 2 वर्ष हर प्रकार के प्रयत्न करके देखे, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रयत्न किए, परंतु हमारा वैवाहिक जीवन सुव्यवस्थित होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। उसने कहा, आज रात हम दोनों में बहुत विवाद हुआ और हमने अलग होने का निर्णय लिया। हमने अपनी अपनी चीज़ें, वस्तुएं भी अलग कर ली हैं। बस एक बात की कमी है, आपका आशीर्वाद। हमारा विवाह आपके ही आशीर्वाद से हुआ था और अब अलग भी आप ही के आशीर्वाद से होना चाहते हैं।
कैसी विचित्र अवस्था है यह, एक सेवक की पति पत्नी को जोड़ने के लिए भी आशीर्वाद हो और अलग होने के लिए भी। मैंने उत्तर दिया, क्या आप कल सुबह तक रुक सकते हैं? अभी बहुत ठंड है और मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे अभी आना चाहिए? पादरी साहब, उसने फिर कहा, कल तो बहुत देर हो चुकी होगी। हम तो आज ही एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमें उपदेश दें। उस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हम उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। आप आकर हमें केवल आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा तलाक हो जाए। मैं अपने बिस्तर से निकलकर दर्शक गृह में चला गया। मैं अपने हृदय में शैतान से क्रोधित था। मैंने सोचा, यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है और यह तो शैतान आत्मा का काम है। मैं प्रार्थना करने लगा। वह तुरंत चौथे आयाम में चला गया। दर्शन और स्वप्न तो पवित्र आत्मा के चौथे डायमेंशन द्वारा भाषा है। मैं तीसरे आयाम को से लेकर सुधार सकता हूँ। मैं घुटनों पर आ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने इस परिवार को फिर से जुड़ते हुए देखा। मैंने संपूर्ण चित्र स्पष्ट रूप से देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा ही होने दे। प्रार्थना करते समय मैं विश्वास के संपर्क में आ गया और इस स्थिति को चौथे आयाम में बदल दिया। चौथा आयाम सकारात्मक रूप में मेरा था, इसलिए मैं इस दंपत्ति के घर गया। वह अत्यंत सुसज्जित व सुंदर घर में रहते थे। उनके घर में प्रत्येक सुख सुविधा थी, परंतु जब मैं उनके घर में गया, मैंने एक विचित्र बात पाई। वहाँ पति पत्नी में केवल द्वेष था। वह अपने घर में हर प्रकार की सुविधाएं रख सकते थे, ऐसो आराम की सब वस्तुओं से घर सजा सकते हैं, परंतु घर के ही व्यक्ति में तनाव और द्वेष हो तो वहाँ कोई आशीष नहीं होगी। जब मैं अंदर गया तो देखा कि पति बैठक में बैठा हुआ था और पत्नी बेडरूम में। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, वह पति अपनी पत्नी के विषय में नाना विधि बातें कहने लगा। पत्नी दौड़ती हुई उस कमरे में आई और कहने लगी, उसकी कोई बात मत सुनो, और वह भी अपने पति के विरुद्ध बातें बताने लगी। मैं जब पति की बात सुनता तो उसकी प्रत्येक बात योग्य है ऐसा लगता, और जब मैं पत्नी की बात सुनता तब उसकी भी प्रत्येक बात योग्य है ऐसा लगता कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों ने कहा कि उन दोनों की तरफ से उनका विवाह बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमारे लिए प्रार्थना मत कीजिए, वे बार बार कहते रहे, केवल हमारे तलाक के लिए प्रार्थना कीजिए। परंतु मैंने तो चौथे जहाँ कहीं डायमेंशन लिखा है, वहाँ लिखे आयाम का उपयोग करके पहले ही तीसरे डायमेंशन के निर्णय की संभावना दूर कर दी थी। आत्मविश्वास के साथ मैंने पति का हाथ लिया और पत्नी का भी हाथ लिया, अपने हाथ में लिया, और मैंने कहा, प्रभु यीशु के नाम में मैं शैतान को आज्ञा देता हूँ कि इस दंपत्ति को द्वेष के बंधन से मुक्त कर दे, और इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह आज्ञा देता हूँ कि यह दोनों एक हो जाएं। इनके मन हल्के होकर उनका पुनः मिलन हो जाए। अचानक मुझे अनुभव हुआ कि गर्म बूंद मेरे हाथ पर गिरी और मैं पति की ओर देखा तो वह रो रहा था और उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। मैंने सोचा, परमेश्वर की स्तुति हो, यह काम बन गया। जब मैंने उसकी पत्नी की आंखों को देखा तो उसकी भी आंखों में पानी भर रहा था। इसलिए मैंने उनके हाथ जोड़ करके कहा, जो कुछ भी परमेश्वर ने जोड़ा हो उसे कोई मनुष्य या परिस्थिति ना तोड़ने पाए। आमीन।